हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। दोस्तों, भारत धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में एक विस्तृत विभिन्नता वाला देश है। अतः देश के चतुर्थ विकास एवं संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय, राष्ट्रीय एकता की परिभाषा एवं कथन। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश को विभाजित और विभिन्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों पर से परे हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है। H.A. गनी। अब बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई कि राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है, यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एकता एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए, यह एक चेतना जो विस्तृत रूप से लोगों को जगनी चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। अब बात करेंगे रसूदी खान के द्वारा लिखित राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य के समग्रता से है, न कि एक रूपता से। एकता से है, न कि समानता से। पुनर्मल से है, न कि मेल से। एकत्र करने से है, न कि समागीकरण से। दोस्तों, सार रूप में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता में अवरोध। राष्ट्रीय एकता में निम्न बड़े अवरोध शामिल हैं। पहला, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थ उपराष्ट्रवाद और उप क्षेत्रवाद निष्ठा से है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना से अधिक लगाव को इंगित करता है। इसमें उप क्षेत्रीयवाद, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिक लगाव होता है। क्षेत्रवाद भारत के राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। यह उन शेष घटकों के लिए घोषणा है जिनके राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता, जो कि नई राजनीति के केंद्र में सम्मिलित नहीं है। इन्हें राजनीतिक असंतुष्टता एवं राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया गया है। क्षेत्रवाद एक देशव्यापी तथ्य है जो स्वयं को निम्न 6 तरीकों से स्थापित करता है। पहला, भारतीय संघ के कुछ राज्यों जैसे खालिस्तान, तमिलनाडु, मिजो, नागा और अन्य के लोगों द्वारा अलग होने की मांग। दूसरा, कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग जैसे तेलंगाना, बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड तथा अन्य। तीसरा, कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव आदि। अंतर राज्य स्तरीय सीमा विवाद जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा तथा नदी जल विवाद जैसे कावेरी, कृष्णा, रावी, व्यास तथा अन्य। क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन जो कि अपने नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करें, जैसे शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्षित सेना और तथा अन्य। जो स्थानीय लोगों को सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्रों एवं अन्य से प्राथमिकता की वकालत करते हैं। उनका नारा असम आसामियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए होगा। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। इसके जुड़े ब्रिटिश शासक में भी, जहां 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में मुस्लिम, सिख व अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिकता को धर्म में राजनीतिकरण से बढ़ावा मिला है। इसके विभिन्न परिणाम निम्न हैं। पहला, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन जैसे अकाली दल, मुस्लिम लीग और राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना आदि। दूसरा, धर्म के आधार पर प्रभावशील समूहों का उभरना
जैसे आरएस, विश्व हिंदू परिषद, जमात ए इस्लामी और एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन संघ तथा अन्य। सांप्रदायिक दंगे जैसे हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई तथा आदि के बीच बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद तथा अन्य कई स्थान सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं। धार्मिक आकारों पर मतभेद जैसे कि मंदिर, मस्जिद और अन्य। अयोध्या के में राम जन्मभूमि पर मतभेद, जहां 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट किया था। सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुस्लिमों की रूढ़िवादिता और पाकिस्तान की भूमिका से है, और साथ ही हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व, राजनीतिक दलों के अन्यों की भूमिका, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिकता, मीडिया, सामाजिक आर्थिक कारणों आदि से भी है। अब बात करते हैं जातिवाद की। जातिवाद का अर्थ सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है, या मुख्य रूप से जाति की राजनीतिकरण का परिणाम है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल हैं। पहला, जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन, जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी, डीएमके, केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य। दबाव समूह की जाति के आधार पर उभरना, जैसे कि नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षेत्रीय महासभा और अन्य। चुनाव के दौरान पार्टी टिकटों का आवंटन तथा राज्य में जातीय आधार पर मंत्रियों का परिषद का गठन। चौथा, विभिन्न राज्यों में ऊंची तथा निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच मतभेद, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य। नेक्स्ट, आरक्षण नीति पर हिंसक मतभेद तथा विरोध प्रदर्शन। पीके नेहरू ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप्रदायिक निर्वाचन यानी ब्रिटिश समय से अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद है। वे जाति के उत्थान पर बल देते हैं तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है। राज्य स्तर पर राजनीति मूल रूप से आदि संख्यक जाति तथा वर्ग के बीच विवाद है, जैसे आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोकालिका, केरल में नायर बनाम इजाजवा, गुजरात में बनिया बनाम पाटीदार और बिहार में भूमिहर बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम अहीर, उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत और असम में कलिता बनाम ओहम तथा अन्य। अब बात करेंगे भाषावाद के बारे में। भाषावाद क्या है दोस्तों? भाषावाद का अर्थ है किसी भी भाषा के प्रति प्रेम तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा। भाषावाद का विषय भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके 2 आयाम हैं। पहला, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दूसरा, संघ की राजभाषा का निर्धारण। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की देशव्यापी मांग के कारण आंध्र प्रदेश राज्य में 1953 में तब मद्रास से बना। परिणाम स्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सुझावों के आधार पर राज्यों की भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन हुआ। इसके बावजूद भारत का राजनीतिक नक्शा लोक समर्थित दबाव एवं राजनीतिक दशा के कारण बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई, पंजाब, असम में बांटा गया। 2000 के अंत तक राज्य में एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1956 के 14वें से 6वें क्रमशः 28 तथा 7 हो चुकी थी। राजभाषा अधिनियम 1963 के कानून द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा देने से दक्षिण भारत एवं पश्चिम बंगाल में हिंदी विरोधी आंदोलनों में जन्म लिया। तब केंद्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि गैर हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य जब तक चाहे अंग्रेजों को एक सहायक राजभाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल तंत्र की त्रिभाषा सूत्र जैसे अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा को तमिलनाडु द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप हिंदी भारत की समग्र संस्कृति की लोक भाषा के रूप में नहीं उभर सकी, जैसे कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना रही। भाषावाद की परेशानी हाल के समय में कुछ क्षेत्रीय दलों बढ़ने के साथ और भी बढ़ी है, जैसे टीडीपी, एजीपी, शिवसेना तथा इसी प्रकार के अन्य दल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।